हेलो एस्पिरेंट्स। सो 30 डे फॉर 30 मिनट के चैलेंज में आज है 18वां दिन। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हम करते क्या हैं। बहुत डिले हो गया वीडियो 18 आने में, क्योंकि शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक है। तो वीडियोस पड़ जाएंगी पूरी 30 दिन की। GS6 की जितनी भी बची वीडियोस हैं सब पड़ जाएगी। थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन इसी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम लोग करते क्या हैं इसमें। हम लोग 30 डे चैलेंज लिए थे, 30 दिन में GS5 और 6 कंप्लीट करना था, ठीक है। तो GS5 हमने कर लिया है 14 दिन में, 14 वीडियोस पड़ गई हैं। GS6 हम 15, 16, 17, ठीक है, कर चुके हैं। आज है 18th डे है आज, ठीक है। तो इसे हम करते क्या हैं 30 डे के चैलेंज में। हम लेते हैं 3 टॉपिक, उसको हम रिवाइज़ करते हैं, और 3 या 2 क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कैसे उसका फॉर्मेट बनता है, कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। GS6 में इशू रहता है मार्क्स का। चीज़ रहती है कि मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, क्योंकि इसमें आपको जो है फैक्ट्स बहुत डालने होते हैं, ग्राफ है ना, फ्लो चार्ट, डायग्राम, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये सब बहुत डालनी होती है। तो वो सब हम देखेंगे नीचे, ठीक है। और उससे पहले जाने से पहले देख लेते हैं कि अगर आपको कोई बुक लेनी हो, परचेज़ करनी है, जो फ्लिपकार्ट अमेजन पे काफ़ी महंगी पड़ जाती है, तो राय बुक शॉप, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं कोई बुक। UPPCS या UPSC की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरली आप यहाँ आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो PCS की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ब्राउज़र पे जाएंगे, ये ऐसे खुल जाएगा, NDA CDS सब मिल जाएगा आपको, SSC मिल जाएगा। तो ऐसे ये सब बुक्स मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे जाएं और अपनी बुक ऑर्डर करें, जो भी करनी है। ओके, अब आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। सिलेबस उठाते हैं। सिलेबस हमने देखा GS5 हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। GS5 हमारा कंप्लीट हो गया था। GS6 चल रहा है, ये हमने कर लिया था 16-15 को, डे 15 को कर लिया था ये, ठीक है। डे 16 को ये हो गया था और इन्वेस्टमेंट हो गया था। डे 17 को ये 5वां टॉपिक हो गया था। आज है डे 18। डे 18 को करेंगे हम लोग 3rd टॉपिक ये, ठीक है। डे 18 को हम लोग करेंगे ये वाला टॉपिक, गवर्नमेंट स्कीम करेंगे, प्लान डेवलपमेंट, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स और स्किल डेवलपमेंट। क्वेश्चंस कौन से लेंगे, व्हाट इज़ मिशन शक्ति, और टॉपिक हमने ऊपर से मेंशन किया। आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, है ना। हमने आज ये PDF इसलिए उठाई क्योंकि बहुत लोगों की ये शिकायत थी कि नोट्स कैसे बनाएं, तो इसी के माध्यम से पढ़ाएंगे, बताएंगे नोट्स कैसे बनाएं इससे, ठीक है। सबसे पहले स्कीम उठाते हैं। स्कीम में सबसे पहले उठाते हैं हम उत्तर प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशंस, है ना, UPSRLM, ठीक है। तो इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, टू एम्पावर रूरल कम्युनिटीज़ थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड। मतलब यहाँ लोगों को जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड देना है, परमानेंट लाइवलीहुड, जिससे रूरल कम्युनिटीज़ एम्पावर हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देना इनको, स्किल और एबिलिटीज़ को जो है डेवलप करना। बेनिफिट्स क्या होंगे करंट टाइम में, द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द रूरल लाइवलीहुड मिशन इन 826 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में ये चल रहा है 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। A total of 8.8 lakh women farmers have been trained. 16,905 small entrepreneurs have been benefited. Due to this, the average monthly income जो है इतनी बढ़ गई, 6,000 से 8,000 पर मंथ हो गई वुमेन्स की। ट्रेनिंग हैज़ बीन गिवन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, है ना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री दी गई है ना इनको डेवलप करने के लिए। डेयरी वैल्यू चेन इन बुंदेलखंड डेवलप किया गया। एट प्रेजेंट 453 व्हीकल्स हैव बीन ऑपरेटेड अंडर दी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। जैसे ये सब जो है जीप गाड़ी वगैरह 483 व्हीकल्स को ऑपरेट किया गया हेल्प करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं यूपी महिला समर्थ योजना, टू पुश वुमेन ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन दी पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये स्कीम लाई गई, ठीक है। अ बजट ऑफ 200 करोड़ रुपए हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट विल सेट अप वुमेन्स जर्नल फैसिलिटी सेंटर इन अबाउट 200 डेवलपमेंट ब्लॉक्स विद इन द स्टेट। उसके बाद यूपी विल बी प्रोवाइडेड विद वेरियस ट्रेनिंग सेशंस। इसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन होगा, पैकेजिंग, टेक्निकल रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिवेट वुमेन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड मार्केट फॉर वुमेन टू सेल देयर प्रोड्यूस। बेनिफिट क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा वुमेन, है ना, एम्पावरमेंट होगा, ट्रेनिंग सेशन दी जाएगी। जो नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उनको ये जो है वुमेन को दी जाएगी, सिखाया जाएगा। अपलिफ्ट लिविंग स्टैंडर्ड होगा,
इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश विल बी डेवलप्ड। एलिजिबिलिटी क्या है इनकी, ओनली वुमेन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, द एप्लीकेंट वुमेन मस्ट बी अ परमानेंट सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। सीएम विलेज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में क्या होगा, इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा कि जो रूरल यूथ्स हैं उनको अर्बन में ना जाने दिया जाए, उसके लिए ये फैसिलिटी लाई गई। टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट रैपिडली इंक्रीजिंग द कैप्शन स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल रूरल एंटरप्रेन्योर्स टू ट्यून ऑफ 10 लाख रुपए, है ना, बैंक के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो है रिजर्व कैटेगरी SC ST को जो है इसमें इंटरेस्ट एकदम फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, जो लोन दिया जाएगा 10 लाख लोन दिया जाएगा बैंक के द्वारा। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगी, 18 साल के होना चाहिए, 50 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 50% बोरोवर्स जो SC ST OBC कम्युनिटी के होने चाहिए। प्रेफरेंस विल गिवन टू सच यूनिट्स, जैसे कि ऐसी यूनिट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जो प्रमोट करें, है ना, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ टू मीट दी डेली नेसेसिटी ऑफ लोकल कंज्यूमर्स। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम, ये 2022-23 में लाई गई थी फॉर द वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ 17 सब कास्ट ऑफ मछुआ फिशरमैन कम्युनिटी इन द स्टेट हु हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड। ये जो मछुआरे होते हैं उनके लिए जो है पॉलिसी लाई गई थी। बजट 2022-23 में क्या किया गया था कि द इनिशियल प्रोविजन ऑफ 4 करोड़ रुपये दिया गया फॉर 2 न्यू स्कीम्स, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। स्कीम विल इम्प्लीमेंटेड 2022 से 2027 तक आएगी ये स्कीम। बेनिफिट क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, है ना। द स्कीम में ऑल्सो कवर पुअर पीपल फ्रॉम द SC कैटेगरी। ये स्कीम के अंदर क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज बाइंग बोट्स एंड फिशिंग नेट्स। अगर किसी ने बोट जो पहले 50,000 की लेता था अब उसको जो है 17,000 में जो है मिल जाएगी। द स्कीम विल कवर 1500 लीज होल्डर्स इन ग्राम सभाज एवरी ईयर। ठीक है, लगभग 7500 पीपल जो है इन 5 ईयर्स इनको बेनिफिट मिलेगा। द स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप 100 फिश सीड्स बैंक इन द फर्स्ट ईयर एट द पॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद जो है जो कमिंग 5 साल होंगे उसमें जो है 500 नए फिश जो है वो सीड बैंक बनेंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना क्या है, ये 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने लाई थी और 2022 तक क्या हो गया, लगभग 2 लाख वर्कर्स हैव बीन ट्रेंड एंड देयर स्किल्स हैव बीन। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है क्या, ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज एंड एडवांस दी आर्ट ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेंटर्स, टेलर्स, बास्केट वीवर्स, है ना, गोल्ड स्मिथ, ये सब इनको जो है इनकरेज किया जाएगा। इनको प्रोविज़न जो है इनको पैसा मिलेगा। 6 फ्री डे इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 10,000 से 10 लाख रुपए तक। ठीक है, इनको प्रोत्साहन किया जाएगा कि आप जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ खोलिए। अंडर दिस स्कीम मोर देन 15,000 पीपल विल गेट वर्क एवरी ईयर। एलिजिबिलिटी क्या है इनकी, ये 18 साल से कम के होने चाहिए, रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश होने चाहिए, क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़े लिखे हो जाना हो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है एप्लीकेशन हैज़ नॉट रिसीव्ड एप्लीकेंट, मतलब जो जिसको फ़ायदा मिलेगा जिसको, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जो है पिछले 2 साल में कोई बेनिफिट ना लिया हो उसी को मिलेगा ये। ठीक है, एज पर द स्कीम द एप्लीकेंट और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कीम ओनली वंस। एक ही बार आपको जो सुविधा मिलेगी। फैमिली मेंबर कौन कौन है, फैमिली मतलब क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ। मिशन शक्ति काम जो है क्वेश्चन नीचे करेंगे अभी। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम क्या है। इसमें क्या है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू क्रिएट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज बेस्ड ऑन लोकल अवेलेबिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस ऑफ नवंबर। इसमें क्या किया गया था कि जो SC ST कम्युनिटी है उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 2019 में ये जो है नई गाइडलाइंस आई थी। इसमें क्या था कि 35% ग्रांट मिलेगा, लगभग 70,000 रुपये SC ST को मिलेगा, है ना, और जो 25% जो जनरल वालों को मिलेगा या 50,000 जो भी कम होगा इसमें से। बेनिफिट क्या होगा, ऑल दी अनएम्प्लॉयड पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्कीम। माइग्रेटिंग पीपल विल बी अलाउड टू डू बिजनेस इन स्टेट। लोन अमाउंट इतना मिलेगा, 1.5 लाख से 2 लाख रुपये मिलेगा, है ना। एप्लीकेंट विल बी ट्रेंड सो दैट दे कैन डू बिजनेस प्रॉपरली। इसमें जो है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर योजना आई, है ना। दिस विल ऑल्सो गिव पीपल विल स्टार्ट बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। उसके बाद ये सब हमने स्कीम देख ली। ठीक है, अब स्कीम देखते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में, जैसे बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड
चित्रकूट, महोबा, झांसी, है ना, इतना अपना जो है ये आता है यूपी में। बाकी इधर जितना ही नीचे है ये इतना ये आता है। ललितपुर तो अपने यूपी में आता है, सागर, दमोहा, पन्ना ये सब आता है मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं बुंदेलखंड में जो है कौन कौन सी योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार लाई। बुंदेलखंड एक सेमी एरिड एरिया है, वहाँ ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है, पानी की बड़ी दिक्कत है ना। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स बुंदेलखंड में जो मैंने बताया, इनफर्टिलिटी है, सॉइल इरोजन बहुत होता है, लैंड जो है इम्प्रॉपर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉवर्टी, लिटरेसी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ जो है कुछ योजनाएं लाई हैं। कौन कौन सी योजनाएं देखते हैं। बुंदेलखंड पैकेज लाई 2009 में, स्पेशल पैकेज फॉर बुंदेलखंड, है ना, लगभग 7,266 करोड़ रुपए यहाँ दिए गए उत्तर प्रदेश द्वारा। इसमें क्या क्या पैकेज में था, वाटर सेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डगवेल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप डैम्स, एफॉरेस्टेशन लाया गया, मार्केट यार्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोड्स, वूल, फॉर्डर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये सब जो है बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी जो यहाँ नहीं रहती हैं उन सबको डेवलप किया गया यहाँ पे। ये उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया जो बुंदेलखंड में आते हैं, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में भी किया गया जो बुंदेलखंड में भी आते हैं, लेकिन हमें मध्य प्रदेश का पढ़ना नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फिर लाया गया, है ना, 296 एक्सप्रेसवे जो है ये किलोमीटर लॉन्ग है, 4 लेन की है ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगी। इट लिंक्स अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिटीज एंड लिंक्स सच डिस्ट्रिक्ट्स टू दिल्ली एनसीआर थ्रू आगरा एंड लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड यमुना एक्सप्रेसवे। टाइम टेबल बहुत कम हो जाएगा, लगभग 14 से 8 घंटा हो जाएगा दिल्ली और चित्रकूट के बीच का रास्ता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, कॉमर्स एजुकेशन बढ़ेगा, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। उसके बाद बुंदेलखंड वाटर कंजर्वेशन एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट एक आया, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, फार्म पॉन्ड्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटिंग एफिशिएंट इरीगेशन टेक्निक्स लाई गई। फिर उसका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2020 में साइन किया एग्रीमेंट इजराइल के साथ टू इम्प्लीमेंट दी वाटर मैनेजमेंट जो है टेक्नोलॉजी यहाँ जो है इम्प्लीमेंट की गई बुंदेलखंड में इजराइल की मदद से। क्या क्या था इसमें, ड्रिप इरीगेशन, रिक्लेमिनेशन ऑफ रिजर्वायर्स, ऑगमेंटेशन ऑफ एक्विफर रिचार्ज। एक्विफर मतलब क्या होता है, 2 पत्थरों के बीच में ज़मीन के नीचे जो पानी इकट्ठा हुआ रहता है उसको एक्विफर बोलते हैं, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एडवांस एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस। उसके बाद बुंदेलखंड स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप की गई, है ना। ये क्या देखेगा, वहाँ पे जो डेवलपमेंट एरिया जो चीज़ें होंगी वहाँ पे उसको एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स, है ना, वेलफेयर स्कीम्स। उसका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रेस और बहुत सारे लाए गए प्रोग्राम्स लाए गए। ये तो बुंदेलखंड था। अब आते हैं पूर्वांचल में। पूर्वांचल एरिया कौन कौन सा होता है ना, मिर्ज़ापुर आ गए, पूर्वांचल का बहुत नाम सुना होगा, है ना, नहीं सुना होगा तो वैसे भी हम लोग जनरली पूर्वांचल को जानते हैं, जो बहुत ही पिछड़ा और गरीब एरिया होता है अपने ईस्ट यूपी में। तो यहाँ पे कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लाया, ठीक है, तो 340 किलोमीटर लॉन्ग है ये, 6 लेन का है ये। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रन्स थ्रू 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, नेमली लखनऊ, है ना, बाराबंकी, ये सब। तो पूर्वांचल किससे कनेक्ट करता है, गाजीपुर से लखनऊ कनेक्ट करता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, है ना, यूपीएडा द्वारा डेवलप किया गया। इसमें एक 3.2 लॉन्ग एयर स्ट्रिप इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी रखा गया है, यहाँ पे बनाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हैज़ बीन टर्म्ड एज स्पाइन ऑफ इकोनॉमी ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब और क्या क्या उत्तर प्रदेश का सिग्निफिकेंस भी है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, कि ये गाजीपुर को लखनऊ से जो है 6 घंटे कम कर दिया इसने समय। डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स, है ना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल हब्स अराउंड जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी विद रिलीजियस प्लेसेस, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी। रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन मिर्ज़ापुर, है ना। पूर्वांचल में और कौन कौन से गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए, तो पूर्वांचल में जो है इधर मिर्ज़ापुर आता है। मिर्ज़ापुर तो वेब सीरीज आ रही है ना। तो दी प्रोजेक्ट एम्स एट प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2024। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अयोध्या क्या क्या थे, जैसे राम मंदिर अभी डेवलप किया गया, है ना। तो राम जो है अयोध्या को डेवलप करने के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए जो है दिया गया, दी अयोध्या विजन 2047 थीम के तहत। इसमें लगभग 260 प्रोजेक्ट्स होंगे, टूरिज्म, एविएशन, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, मेडिकल सेक्टर, कल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, सबको डेवलप करेगा। अयोध्या एयरपोर्ट भी जो है बनाया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, वाल्मीकि एयरपोर्ट, है ना। तो ये सब जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं अयोध्या में। अयोध्या हेरिटेज सिटी बनेगी, टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, बुद्धिज़्म सर्किट, राम सर्किट इधर सब बनेगा, है ना। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू जो है यहाँ बनेगा राम भगवान का, लगभग 100 एकड़ जो है। डिजिटल पार्क इन अयोध्या, ये भी डेवलप होगा। राम की पौड़ी बनेगी, जैसे हरि की पौड़ी हरिद्वार में है, उसी के जो है
नक्शे कदम पे बनेगी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव लिए जाएंगे। तो ये सब जो है प्रोजेक्ट्स जो है अयोध्या में लिए जाएंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन गोरखपुर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिए गए? फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड द्वारा सेटअप की गई। लगभग 91 किलोमीटर लॉन्ग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यहाँ डेवलप किया गया है, जो गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। लिंक जोड़ेगा ना। एम्स गोरखपुर बनाया गया है ना। 2G इथेनॉल प्लांट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन दी धुरियापार शुगर मिल। शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क बनेगा गोरखपुर में। ठीक, उसके बाद जो है UPMRC जो है 27 स्टेशन एंड 2 लाइन्स ऑफ गोरखपुर लाइट मेट्रो लाइट इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश यहाँ डेवलप की जाएगी। उसके बाद ये तो था गोरखपुर में। अब पूर्वांचल में ही देखते हैं कहाँ पे डेवलपमेंट और हुआ। वाराणसी में क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। वाराणसी रिंग रोड बनी, बनारस बलिया एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन जो है अभी इनिशिएटिव लिया जाएगा अभी, है ना। प्रधानमंत्री ने जो है अभी 2023 में मार्च में लेड दी फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 1780 करोड़ रुपए, क्योंकि मोदी जी का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए गए? पैसेंजर रोपवे फ्रॉम वाराणसी कैंट स्टेशन टू गुडोलिया, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बना। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया गया यहाँ पे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर एंड रिंग रोड, है ना। वाराणसी में अभी जो है महादेव के जो है थोड़ा आर्किटेक्चर में एक स्टेडियम भी बना। त्रिशूल, उनके जो है त्रिशूल के आकार का जो है वहाँ लाइटनिंग भी लगी है जो स्टेडियम के अंदर लगती है। तो ये सब जो है अभी IIT वाराणसी भी डेवलप किया गया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन प्रयागराज में जो है करेंटली इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दी कुंभ मेला इन 2025 जो भी हेल्ड होने वाला है ना। स्मार्ट सिटी मिशन, है ना, जैसे 2500 करोड़ रुपये अभी कुंभ मेला के लिए गवर्नमेंट दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन रिवाइटलाइजेशन, ये भी डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहा है वहाँ। उसके बाद जो है बहुत सारे जो अपने कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का भी काम चल रहा है। इलाहाबाद फोर्ट, है ना, त्रिवेणी संगम, इन सब की सफाई और मरम्मत के काम चल रहा है। अब ये तो सब पूर्वांचल में थे। अब जो है कालीन भैया निकल जाते हैं पूर्वांचल से, अब आते हैं अपने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नोएडा अमीरों के इलाके में आते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या प्रोजेक्ट लाए? गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। लगभग 593.94 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल 6 लेन्स, है ना। यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे क्या कनेक्ट करेगा, है ना, मेरठ को लगभग प्रयागराज से कनेक्ट करता है ये, ठीक है। उसका डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, है ना, ये कॉरिडोर बनाया गया, डिफेंस कॉरिडोर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, यहाँ पे बनाया गया। उसके बाद टूरिज़्म प्रमोशन, जैसे ताजमहल, मथुरा, है ना, वृंदावन, यहाँ सब जो है गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए। बाकी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इरीगेशन, ये तो सब अपनी स्कीम्स थी, है ना, जो अपनी सिलेबस में था स्कीम्स। अब आते हैं थोड़ा सा डेवलपमेंट के पार्ट पे। अब डेवलपमेंट में सबसे पहले देखते हैं कि स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं यूपी में। जैसे कि बैकवर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, है ना, ट्रेनिंग स्कीम फॉर शेड्यूल एंड कास्ट ट्राइब्स एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सबसे पहले बैकवर्ड ट्रेनिंग, है ना, क्लासेस ट्रेनिंग स्कीम देखते हैं क्या 18-19 में आई थी ये, अंडर विच 4 month स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड टू बैकवर्ड क्लास बेनिफिशरीज इन वेरियस ट्रेड्स, है ना। आफ्टर ट्रेनिंग अ टूल किट, है ना, ऑनोरियम जैसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में एन अमाउंट ऑफ ₹200 लाख वॉज अप्रूव्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ 2775 ट्रेनीज अंडर द स्कीम। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग स्कीम फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड कास्ट। इसमें 1 month थियोरेटिकल जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 month प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर ST को। एक टूल किट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो है कितना लगभग पैसा दिया गया, 489 लाख रुपए दिया गया, लगभग 6792 ट्रेनीज़ को। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें क्या किया गया कि दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू स्पीड अप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टू इनकरेज एम्प्लॉयड educated, trained and technical persons to set up their own enterprise and to make them self-employed। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको थोड़ा सा और ट्रेनिंग देके क्या किया जाएगा, 2 वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी, जनरल ट्रेनिंग है, जो पढ़े लिखे जो लोग यूथ हैं। उसके बाद जो है लगभग 1200 ट्रेनिंग जो है इन फाइनेंशियल 2021-22 में दिया गया, लगभग 6 लाख फंड दिए गए, ठीक है। अभी तो ट्रेनिंग चीज़ थी, ठीक है। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम। इसमें क्या है कि देयर इज अ प्रोविजन
देयर इज़ अ प्रोविज़न टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेट असिस्टेंट ऑफ 10,000 टू दी हैंडी क्राफ्ट्समैन ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे कि उन्होंने जो स्पेंड किया, जो खर्चा उनका आया ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पे, है ना, रेंट जो उन्होंने दिया क्राफ्ट्समैन ने, उनको जो है ये लगभग 10,000 रुपये मिलेगा। ये साल में 2 बार जैसे गवर्नमेंट जो है ये स्कीम द मिनिमम एज ऑफ द हैंडी क्राफ्ट्समैन शुड बी 18 साल। ठीक है, और इसके पास एक हैंड क्राफ्ट्समैन आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो हैंडी क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम बहुत सारी हैं गवर्नमेंट ने लाई, इसे ट्रेनिंग स्कीम फॉर हैंडी क्राफ्ट स्किल डेवलपमेंट, है ना, इसमें कुछ चीज़ें दी गई। ये बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना है, अंदर नहीं घुसना ज़्यादा। डिज़ाइन वर्कशॉप फॉर स्कीम फॉर एक्सपोर्ट मार्केट, है ना, 15 दिन की यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। 20 आर्टिसंस पार्टिसिपेट करेंगे पर प्रोग्राम पे। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 देखते हैं क्या है। इट हैज़ बीन प्रोमोगेटेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द टेक्सटाइल सेक्टर एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ठीक, और इसमें क्या है कि पावरलूम वीवर्स ऑफ द स्टेट आर बीइंग प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी एट कंसेशनल रेट। सस्ते में बिजली दी जाएगी जो पावरलूम वीवर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनको। द लैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे हरदोई और लखनऊ में जो है इनको लैंड दिया जाएगा, जैसे टू डेवलप मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडर द पीएम मित्र योजना। ठीक है, इनको जो है ज़मीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री बंकर सौर ऊर्जा योजना, इसके तहत क्या होगा कि यूपी नेटा जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, बायो एनर्जी या फिर जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है इनको दी जाएगी पावरलूम वीवर्स को। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट है, सस्टेनेबल जो है एनर्जी भी रहे, सस्ते में इनका काम भी हो जाए। ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ऑफ द पॉलिसी, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश उत्तर प्रदेश एज ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट मैन्युफैक्चरिंग हब। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर टू 10,000 करोड़, जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 5 लाख पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ 5 टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स टू प्राइवेट सेक्टर, 50% इंक्रीज इन अर्निंग्स ऑफ हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स, modernization of power looms and their operation through solar energy, increased production of silk। अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो एसटीजी के लिए उत्तर प्रदेश ने कुछ काम किया है ना, जैसे विजन 2030 उत्तर प्रदेश एक रोड मैप लाई कि जो है एसटीजी में उत्तर प्रदेश को जो है कामयाबी मिले। विजन आइडेंटिफाइज 7 की एरियाज ऑफ फोकस, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, इनमें यूपी ज़्यादा पिछड़ा है तो इसलिए जो है केवल 7 की एरिया से फोकस करेगा। हेल्थ, सैनिटेशन, टूरिज्म, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, एसटीजी को इन्हांस करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए? जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिया गया है ना, किसान कल्याण मिशन लिया गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप मिशन लिया गया। ऐसे बहुत सारे मिशन है ना। जैसे बजट में भी आया था कि डेस्टिट्यूट पेंशन स्कीम, पहले 500 मिलता था, अब 1,000 मिलता है। तो बहुत सारे स्कीम आप डाल सकते हैं। कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प, है ना, जैसे स्कूल्स को डेवलप किया, स्मार्ट बनाया। वैसे जितने भी जो है गवर्नमेंट स्कीम है आप डाल सकते हैं कि एसटीजी के को इन्हांस करने के लिए उत्तर प्रदेश ने ऐसी ऐसी स्कीम लाई। ठीक, उसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्ट्स एंड प्लान डेवलपमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये एक अपना सिलेबस का टॉपिक है। इसमें देखते हैं क्या क्या जो है गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए फॉर द डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ उत्तर प्रदेश पीपल। पीएम जो है आवास योजना लाई। इसके तहत यूपी में क्या हुआ कि ग्रामीण आवास योजना जो है 2021-22 में उत्तर प्रदेश ने लगभग 10,22,998 घर जो है घर बनवाए। उसके बाद पीएम आवास योजना अर्बन के तहत उत्तर प्रदेश में कितने घर बने? लगभग 9,71,000, है ना, 143। उसके बाद उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट्स लाए गए, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाए गए, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ऐसे ही इसमें भी जैसे कि हमने ऊपर बताया ना कि एसटीजी को इन्हांस करने के लिए कौन कौन सी स्कीम लाई गई, वैसे भी इसी में जितने भी यूपी की गवर्नमेंट जो आती है सब लिख सकते हैं हम लोग कि वेलफेयर के लिए तो सारी स्कीम काम करेगी ना, है ना। एसटीजी में या फिर किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट की अगर बड़ाई बतानी है तो सारे जो है स्कीम जितने भी याद हैं, ऑपरेशन कायाकल्प, है ना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री जो है इंश्योरेंस स्कीम, सौर योजना, सब जितनी भी योजना है, ऑपरेशन कायाकल्प, सब डाल देंगे हम लोग। बायोफ्यूल एनर्जी, सस्टेनेबल रिन्यूएबल डेवलपमेंट स्कीम, है ना, माइनिंग पॉलिसी 2017, कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग। तो ये वेलफेयर ही होगा। जैसे यूपी जो है स्किल डेवलपमेंट मिशन, यूपी जो है डिजिटल उत्तर प्रदेश, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये सब हम डालेंगे। ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश ने क्या है, ह्यूमन रिसोर्स और स्किल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में क्या क्या हाल चाल है इसके। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लगभग 20 करोड़ जो है जनता है यहाँ पे, और 20 करोड़ में लगभग 56% जो है वो नौजवान है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी लगभग 66% एग्रीकल्चर में है, ठीक है, और 34% अदर जगह है, जैसे आईटी में, सर्विस सेक्टर में, ठीक है, टूरिज्म वगैरह में, अदर सेक्टर में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट है इंडिया में। तो इसीलिए ह्यूमन स्किल प्रोवाइड कराना यूपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका जो है यूज़ किया जाए फॉर दी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले देखते हैं इश्यूज़, क्या क्या इशू है। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इज़ फार मोर देन दोज डिपेंडेंट ऑन देम। जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत कम है, लेकिन नौजवान बहुत ज़्यादा हैं। तो वर्ल्ड बैंक कहता है दिस विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 3 डेकेड्स टिल 2040। उत्तर प्रदेश फेसेस सर्वल चैलेंजेस रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार हैं, ठीक है। स्किल गैप बहुत है, एजुकेशन में बहुत डिस्पैरिटी है। बलिया में स्कूल उतने नहीं है, लेकिन नोएडा में भरे पड़े हैं एकदम, कॉलेज स्कूल रोज खुल रहे हैं। लैक ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है बहुत डिफरेंस है उसमें। लिमिटेड वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, आईटीआईज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चे वो आते नहीं हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वहाँ ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। जेंडर डिस्पैरिटी बहुत है, माइग्रेशन का बहुत इशू रहता है, क्योंकि रीजनल डिवाइड बहुत है, रूरल अर्बन डिवाइड है ना, रीजनल प्रोग्रेस। इनिशिएटिव्स टू इनहेंस ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। कौन कौन से जो स्टेप लिए गए? तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, जैसे उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन है ना, 2013 में इसको लाया गया। टू ट्रेन ऑल एलिजिबल यूथ इन दी 14 to 35 एज ग्रुप, 14-35 एज ग्रुप इन दी ट्रेड्स ऑफ देयर प्रेफरेंस, ठीक है। जैसे कि 30% जो टारगेट जो है वो वुमेन को दिया जाएगा फोकस, और 20% जो है माइनॉरिटीज़ को। और इनके जो है ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। अंडर द यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन स्कीम यूथ आर ट्रेंड इन फैशन डिज़ाइनिंग, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर, इन सब में जो है इनको ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद और कौन सी जो है चीज़ आती है ट्रेनिंग के लिए? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जैसे आईटीआईज़ होते हैं, ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, जैसे लगभग 1500 हैं आईटीआईज़, जो लगभग 1,80,000 जो है स्टूडेंट्स को अंदर अपने जो है ट्रेन करता है। लगभग 330 जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स हैं विच हैव एन एनुअल इनटेक ऑफ लगभग 97,000 स्टूडेंट जो है ये अपने अंडर ट्रेन करता है। और लगभग 700 डिग्री लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, प्राइवेट सरकारी। जब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स उसके बाद डेवलप किए गए जो स्किल प्रोवाइड करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है ना, ये लखनऊ में है, ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट है एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है ना। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा जो हेल्प किया गया, जैसे मिशन शक्ति हो गया, है ना, वन स्टॉप सेंटर हो गया, इसके तहत जो है वुमेन एम्पावरमेंट हुआ। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशंस हुए, जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किया गया, प्लेसमेंट ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की गई, यूथ एम्पावरमेंट सेंटर्स डेवलप किए गए। स्किल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज भी बहुत ज़्यादा किए गए, जैसे कि थ्रू कैंपेन्स है ना, मोबाइल व्हीकल्स है ना, अवेयरनेस कैंपेन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, लोकल एरिया पंचायत के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप सब मिल के जो है एनजीओज वगैरह अवेयरनेस फैला रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आज का? व्हाट इज मिशन शक्ति, अंडरलाइन इट्स इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। तो कैसे उसको अप्रोच करेंगे? पहले इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, मिशन शक्ति है क्या, कब ये लॉन्च हुआ था, ठीक। उसके बाद जो है हम बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी में एज यूजुअल जो हम पहले एक डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ भी कह लो, एक फ्लो चार्ट हमने बना दिया है, ठीक है, एक डालते हम जरूर है, डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट कुछ भी एक ज़रूरी है। उसके बाद बॉडी में हम आ जाएंगे की कंपोनेंट्स, है ना, मिशन शक्ति के की कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके बाद क्या पूछा है? व्हाट इज मिशन शक्ति, व्हाट पूछा है ना, तो इंट्रो में व्हाट और डाल देंगे फ्लो चार्ट में, तो इंट्रो और यहाँ तक आते आते अपना व्हाट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। की कंपोनेंट्स हमने डाल दिया, इशू पूछ रहा है ना, तो इशूज डाल देंगे। फिर वे फॉरवर्ड, ठीक, तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, कंक्लूड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर रहेगा जो है अपना आंसर का। देखते हैं लिखा कैसे गया है।
मिशन शक्ति लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2020 बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी डिग्निटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने ऐसा एक फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, फ्लो चार्ट हमने क्या डाला कि मिशन शक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वुमेन सेफ्टी, वुमेन्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये सब कैसे होगा सही, लीगल एड एंड सपोर्ट जब मिलेगा, इन लीगल एड और सपोर्ट के अंदर इन सब चीज़ों के अंदर क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन गैप आता है, सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स आता है, अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम का इशू है ना। तो ये सब इश्यूज़ हैं इनके अंदर जो आते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन गैप कैसे सही होगा, स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन है ना। उसके बाद इधर अवेयरनेस, एड्रेसिंग कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, इम्प्रूविंग एक्सेस टू सर्विसेज। तो यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने इश्यूज़ लिख दिया, मतलब फ्लो चार्ट में, बाकी तो नीचे लिखेंगे ही। उसके बाद हमने यहाँ जो है सोल्यूशन टाइप दे दिया, यहाँ हमने जो है बेसिक इंट्रो टाइप। तो एक तरह से मेरा पूरा ये आंसर है फ्लो चार्ट। ठीक है, ऐसे हमने टेक्निक यही होती है, डायग्राम बनाने का मेन पर्पस यही होता है, ज़्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है, अब आते हैं इधर की कंपोनेंट्स क्या मिशन शक्ति की, वुमेन सेफ्टी है ना, लगभग 150 वुमेन्स हेल्प डेस्क इन पुलिस स्टेशन बनाए गए, मोबाइल ऐप्स फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जैसे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किए गए, बेनिफिटेड मोर देन 3 लाख वुमेन है ना। डेस्टिट्यूट पेंशन स्कीम भी आई अभी। ठीक है, वो भी वुमेन को जो बहुत एम्पावर की, पहले 500 मिलता था, अब 1,000 मिलता है। ठीक है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स है ना, फ्री लीगल एड, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई है ना, जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप सेमिनार्स इन स्कूल ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद इश्यूज़ क्या हैं, नॉन फंक्शनल वुमेन हेल्प डेस्क है ना, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस नॉट रिपोर्टेड, जो वुमेन पे है ना एट्रोसिटीज़ हो रही थी तो वो कहीं एड्रेस नहीं कर पा रही थी है ना, कहीं अपने आप को दिखा नहीं पा रही थी, तो इस वजह से वो शैडो था है ना। वो पेंडेमिक में हुआ इसलिए जो है उसको शैडो पेंडेमिक बोलते हैं, जो दिखा नहीं लोगों को। कोविड-19 सबको दिख गया। उसके बाद रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंस, सिक्योरिटी, पर्सनल इशू है ना, जो है पुलिस की इतनी भर्ती निकल रही है लेकिन वो लीक हो जा रही है, तो कहाँ से पुलिस भर्ती नहीं हो पा रही है, तो पर्सनल है नहीं, फोर्स है ही नहीं, तो वुमेन की सेफ्टी कौन करेगा। इनएडुकेट मॉनिटरिंग सिस्टम लीड्स टू मिसमैनेजमेंट, वे फॉरवर्ड डाल दिया। कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स यूजिंग लोकल इन्फ्लुएंसर्स एंड एनजीओज टू जनरेट अवेयरनेस, यूनिट्स प्रोवाइड किए जाएँ है ना फॉर लीगल मेडिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन रूरल एरियाज, टाइमली रिसोर्स एलोकेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जाए। एंड सो बाय एड्रेसिंग दीज इशूज यूपी कैन कंट्रीब्यूट इन अचीवमेंट ऑफ SDG 5 दैट इज जेंडर इक्वालिटी। अब 2 क्वेश्चन देखते हैं सेल्फ प्रिपरेशन के। अब सेल्फ प्रिपरेशन के अलग से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ये जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी में से कोई भी आप 2 क्वेश्चन अपने मन से लिख सकते हैं। बाकी इसका आंसर अगर आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज जो है चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका हम ऐसे आंसर फॉर्मेट देते हैं, पेपर 10 है ये, उसका आंसर फॉर्मेट रहेगा। तो ये था हमारा डे 18 कंप्लीट। PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। थैंक्स।